अस्सलाम वालेकुम। एमजेडी टेस्ट सेशन फॉर एफएससी 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेस्ट सेशन की बात की जाए तो ये ऑनलाइन टेस्ट सेशन होगा। इसके लेने का प्रोसीजर क्या होगा, इसकी फ़ीस शेड्यूल क्या है, आपको किस तरह टेस्ट लिए जाएंगे, किस तरह सबमिट करवाएंगे, किस तरह चेकिंग होगी, ये काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन है। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के अंदर किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह के टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एफएससी के लिए। एक वो टेस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री के टेस्ट है। इसमें पूरी बुक को हमने तकरीबन 13-14 टेस्ट में कवर अप करना है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। और इनमें जो मुश्किल चैप्टर होंगे, जिस तरह अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, इसके दो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है और एक चैप्टर नंबर 12 है। इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट में, फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 12 भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड कर रखा है ताकि बच्चे की तैयारी आसानी से हो जाए। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, अब ये वाले दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड किए, मतलब इन दो चैप्टर के 4 टेस्ट होंगे और बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं, इनके अलावा बाकी हमारे पास टोटल चैप्टर बचते हैं 14 चैप्टर बचते हैं। ये ओवरऑल जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16 टेस्ट सिर्फ केमिस्ट्री के। अब इसके बाद होगा फर्स्ट हाफ बुक टेस्ट होगा, सेकेंड हाफ बुक टेस्ट होगा, सेकेंड हाफ बुक टेस्ट होगा और एंड देन फुल बुक टेस्ट। अब इनमें एक और जो क्वेश्चन बच्चे करते हैं वो ये है कि लगातार सारे के सारे टेस्ट होंगे, लगातार नहीं है। हर टेस्ट में कम से कम 1, 2 या 3 दिन तक भी ड्यूरेशन है, मतलब बच्चे की तैयारी अच्छी हो जाएगी। 2 दिन, 3 दिन और कुछ टेस्टों में 4 दिन की ड्यूरेशन भी है ताकि बच्चे की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए और वो टेस्ट अच्छे तरीके से दे पाए। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये पहली तरह का टेस्ट है जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री होगी और केमिस्ट्री के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी तरह के टेस्ट कौन कौन से हैं। अगर मैं दूसरी तरह के टेस्ट की बात करूं वो है ऑल सब्जेक्ट टेस्ट। अच्छा, ये जो हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, इनकी अगर मैं फ़ीस की बात करूं, इनकी फ़ीस रखी है 2000 फीस, 2000 फीस है। अब आपको पता है अगर आप किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको आना जाना, सही है, ये सारी की सारी उसके ऊपर पैसे लगेंगे, पेट्रोल का आने जाने का खर्चा, अगर कोई लड़की है उसको छोड़ के आना, ले के आना, तो मतलब वो ये काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल काम हो जाता है। इसमें वालिदैन के लिए भी फ़ायदा है, बच्चे के लिए भी फ़ायदा है कि अगर वो टेस्ट देना चाहे तो 2000 रुपये में सारे सब्जेक्ट के टेस्ट है और ये टेस्ट आपको चेक करके रिटर्न किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ले के वापस रख लिया जाएगा, इस तरह नहीं है। आपको टेस्ट चेक करके इसके अंदर जहाँ पे कमी बेशी होगी आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा मुकम्मल। ठीक है, अब सेकंड तरह के टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, वो है ऑल सब्जेक्ट टेस्ट। ऑल सब्जेक्ट टेस्ट, जो ऑल सब्जेक्ट टेस्ट हैं इसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, उर्दू, कंप्यूटर, ETC और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे और इसका ना प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है, प्रॉपर शेड्यूल। और प्रॉपर शेड्यूल में हमारे पास ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ पर मुश्तमिल है और जिसमें हर रोज़ एवरीडे टेस्ट है, हर रोज़ किसी न किसी बुक का टेस्ट है, सही है। और हर रोज़ जो टेस्ट होगा ये 30 मार्क्स का होगा और आपको सिलेबस, डिवीजन, किस दिन किस बुक का टेस्ट है, उसका क्या सिलेबस है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्वेश्चन आता है जी सिलेबस के मुतालिक। बच्चे बाज़ दफ़ा सवाल करते हैं सर सिलेबस किस तरह हमें प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, जो अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट देना चाहें उसका भी प्रॉपर आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। किस दिन किस चैप्टर का टेस्ट है, सही है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो पूरे का पूरा सिलेबस बना हुआ है, उसमें दिन, डेट, सिलेबस और टाइम, सारी चीज़ें मेंशन है कि किस वक्त टेस्ट लिया जाएगा
और कितने टाइम का टेस्ट होगा। पहले नंबर पे ये बात याद रखिएगा, अगर आप ऑल सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं उसकी भी प्रॉपर डिवीजन की गई है। अगर मैं उसकी डिवीजन की बात करूं तो इसमें हमने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है पूरी बुक को, फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश जो 50 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा तमाम सब्जेक्ट को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सही है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है। अब 9 पार्ट्स को किस तरह डिवाइड किया गया वो सारे का सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सही है, 9 पार्ट्स के बाद हमारे पास बेसिकली सिलेबस कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स के बाद, फर्स्ट 4 पार्ट्स के बाद फर्स्ट हाफ बुक होगा टेस्ट, फर्स्ट हाफ बुक टेस्ट होंगे। आगे बढ़ जाएंगे 5 पार्ट्स, फिर 5 पार्ट्स के टेस्ट लिए जाएंगे और इसके बाद हमारे पास सेकेंड हाफ बुक टेस्ट होगा, सेकेंड हाफ बुक टेस्ट होगा और इसके बाद लास्ट में हमारे पास फुल बुक टेस्ट होगा और सारे सब्जेक्ट आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में हमारे पास जो सेकेंड ईयर का पूरी बुक है, सेकेंड ईयर की पूरी बुक को डिवाइड कर रखा है 8 पार्ट्स में, 8 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब 8 हिस्सों में डिवाइड करके हमने पहले 4 पार्ट्स का टेस्ट लेना है, फिर अगले 4 पार्ट्स का टेस्ट होगा। फर्स्ट 4 पार्ट्स का टेस्ट लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट हाफ बुक के टेस्ट होंगे और उसके बाद अगले 4 पार्ट्स का टेस्ट लेने के बाद हमारे पास सेकेंड हाफ बुक के टेस्ट होंगे, सेकेंड हाफ बुक के टेस्ट होंगे। सही है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। ये बात आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया, ये प्रॉपर सिलेबस डिवीजन है और बच्चों के बाद दफ़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो अभी तक सिलेबस मुकम्मल नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। मेरा बेटा कोई मसला नहीं है, हमने सिलेबस की डिवीजन ही उस तरह कर रखी है जिस तरह हम बच्चे शुरू में पढ़ते हैं। आप पहले 4 पार्ट्स के टेस्ट दोगे ना, तो पहले 4 पार्ट्स के टेस्ट देने के बाद आपका फर्स्ट हाफ बुक होगा और इस प्रोसेस में आपका तकरीबन 1.5 महीना ऑलमोस्ट गुजर जाएगा। ठीक है, जब 1.5 मंथ गुजर जाएगा तब तक आपका बाकी सिलेबस जो है, रिमेनिंग सिलेबस, वो भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आएँ और इसे इंशाल्लाह 100% तैयारी होगी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, सर टेस्ट कब लिए जाएंगे। इसमें ना हम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन रखेंगे। कुछ बच्चे उस टाइम एकेडमी जाते हैं, सही है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का टाइम सेम रहेगा। अगर सीरीज़ टेस्ट देखे जाएँ, फर्स्ट हाफ बुक सेकेंड हाफ बुक के अलावा सीरीज़ टेस्ट जो 8 पार्ट्स या 9 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, हर टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखो सीरीज टेस्ट जो भी हैं 8 हिस्सों में जो टेस्ट डिवाइड किए गए हैं या फिर 9 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। सही है, और इन तमाम टेस्ट का टाइम शाम के वक्त रखा गया है 7 से लेके 8 तक। ठीक है, 7 से लेके 8 तक इनका टाइम होगा और इसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट जो आपने टेस्ट सॉल्व किया है उस टेस्ट को आप कैम स्कैनर की मदद से उसकी पीडीएफ बनाओगे और पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर दोगे। जिस ग्रुप में आप ऐड करेंगे, ग्रुप में है ना, आप इसको शेयर कर दोगे या ग्रुप में शेयर कर दोगे, नहीं तो आप पर्सनल नंबर पे उसको सेंड कर दोगे। सही है, पर्सनल नंबर पे भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है फर्स्ट हाफ बुक और सेकेंड हाफ बुक। अब क्योंकि जो फर्स्ट हाफ बुक है और सेकेंड हाफ बुक है, इनका फुल बुक FLP फुल लेंथ पेपर होता है और ये तकरीबन 3 घंटे का होगा, 3 और। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 7 से स्टार्ट होगा टेस्ट और 10 बजे तक ये टेस्ट चलेगा और उसके बाद 10 मिनट आपको कैम स्कैनर की मदद से उसका PDF बना के, जो टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसको आपने PDF बना के ग्रुप में या फिर पर्सनली
आपने उसको शेयर कर देना। वो बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में बता दी जाएगी कि किस तरह आपने करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला, हाउ टेस्ट इज़ टेकन, किस तरह टेस्ट लिया जाएगा और सबमिशन किस तरह है। देखो, अगर आपके घर में कोई भी बड़ा भाई है, अगर आप खुद ही इतने ईमानदार है, क्योंकि बेसिकली जो टेस्ट देने का मकसद होता है ना, ठीक है, वो होता है एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। अगर आप खुद सिंसियर हैं अपने साथ, आप कभी भी नकल नहीं करेंगे। और मुझे पता है इस चीज़ का, जो बच्चे निकम्मे हैं वो तो टेस्ट सेशन देंगे नहीं, ठीक है। और टेस्ट सेशन वही देगा जो चाहता है कि मेरी तैयारी चेक करनी है, कि मेरी तैयारी कहाँ कहाँ पे मिसिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पे किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में मेरे थोड़ी सी लैग कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं तैयारी और अच्छी कर लूँ। सिर्फ वही बच्चा टेस्ट की तैयारी करेगा। जब वो तैयारी करेगा तो वो कभी भी नकल नहीं लगाएगा, सही है। वो 1 घंटे में पेपर करेगा, उसकी PDF बनाया गया, उसको ग्रुप में शेयर कर देगा, या फिर उसको पर्सनल नंबर पे सेंड कर देगा, सही है। तो टेस्ट लिया इसी तरह जाएगा, सही है। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपसे, और टेस्ट पूरे 7 बजे से 2-4 मिनट 5 मिनट पहले ही सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। और जैसे सेंड होगा आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये 1 घंटे का प्रोसेस होगा। आपने 1 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में 1 घंटे के बाद उसकी PDF बना के ग्रुप में शेयर कर देनी है, या पर्सनल शेयर कर देनी है, सही है। अब चेकिंग ऑफ टेस्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं। पहले नंबर पे वो ये सवाल है कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट कौन चेक करेगा। देखें, अगर आपको पता हो तो एकेडमी भी है हमारी, सही है, लेकिन आप एकेडमी में तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट टीचर मौजूद है, सही है। चेकिंग करने के लिए उनकी हेल्प ली जाएगी, सही है। तो चेकिंग में हर सब्जेक्ट का रिस्पेक्टिव टीचर, जो कि उस सब्जेक्ट में उसकी कमांड होगी, वो टीचर इन टेस्ट को चेक करके देगा, ठीक है। और चेक करके फिर आपको सेंड कर दी जाएंगे। उसके ऊपर टोटल नंबर होंगे, मतलब आपके 25/30 नंबर है, ठीक है। किस जगह पे क्या गलती की है, इसी तरह जिस तरह ये सामने नज़र आ रहा है ना, आपकी PDF के ऊपर भी सेम इसी तरह लिखा होगा, सही, जो सही है इस तरह चेक किया होगा। जहाँ पे गलती है वहाँ पे गोल दायरा लगाया होगा, जहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग की है वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखी, वहाँ पे इस तरह लिख दी जाएगा कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखी। मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सारी चीज़ें चेकिंग होगी। चेक करने के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आप किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह किसी भी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, इसके मुतालिक प्रॉपर गाइडेंस होगी। अब एडवांटेज ऑफ टेस्ट सेशन। अब अगर सवाल किया जाए इस टेस्ट सेशन के एडवांटेज क्या होंगे, पहले नंबर पे जो एडवांटेज बताऊं, टाइम सेविंग है, 100% टाइम सेविंग है। मसलन मैं आपको बताता हूं, अगर आप टेस्ट सेशन फिजिकली देने जाते हैं किसी भी एकेडमी में या वेल नोन एकेडमी में, फिजिकली अगर टेस्ट देने जाएं तो वहाँ पे आपका जाने का आने का टाइम तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। फिर तैयारी भी करनी है, 30 मिनट उसके लिए लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो लड़की है तो उसके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, घर में स्पेशल छोड़ने के लिए और लेके आने के लिए होगा, सही। अगर कोई रिक्शा वगैरह या वैन वगैरह लगवा के देते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये उसका किराया, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, सही है। और अगर कोई लड़का है तो वो पेट्रोल वगैरह डालेगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी सेफ हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज तो है, एक बात तो कन्फर्म है, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, सही है। तो आप एडवांटेज चेक करें कितना बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। और टाइम सेविंग तो है ही है। इसके बाद मनी सेविंग है, मनी सेविंग भी है। किस तरह, आप देखें बहुत सारे बच्चों ने कहा जी 5,000 फीस है, सर ये तो बहुत ज़्यादा है, आप इससे काम नहीं कर सकते। देखिए मेरा बेटा, अगर मैं ये कह के ले लेता कि 2,000 रुपया हर मंथ की है, सही है, तो 3 मंथ टेस्ट सेशन चलना है, 6,000 बनना था, ठीक है। और आपको पता, आप किसी भी एकेडमी में टेस्ट सेशन देने के लिए जाएं, अगर कोई प्रॉपर अच्छी एकेडमी है तो वो आपसे ज़्यादा चार्जेस करते हैं टेस्ट सेशन का, ठीक है। और हम ले रहे हैं 5,000 रुपये, कितने का, 3 मंथ का, 3 मंथ का। अगर कोई भी लड़की है, सपोज करो कोई भी लड़की है, अगर वो आने जाने का खर्चा देखे तो 5,000 तो पर महीने, हर महीने का उसका पेट्रोल या आने जाने का जो लेके आ रहा है जा रहा है सही घर में, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा,
सही है, और उतने ही पैसे में आपके 3 महीने का टेस्ट सेशन है। तो अगर देखा जाए ना ये अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, सही है। इसके साथ हमारी मेहनत है पूरी की पूरी, टेस्ट बनाना है, उसको चेक करना है, प्रॉपर सेंड करना है, हर चीज़ में आपको गाइड करना है, सही है। तो मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, सही है। तो अगर देखा जाए हम पंजाब कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आप 1 साल का 1 लाख रुपए दे देते हैं तकरीबन, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब 1 साल के 1 लाख रुपए आप उसको दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 5,000 रुपये दे के आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो मेरे ख्याल से तो एक बुरी डील नहीं है, ठीक है। तो 5,000 रुपये 3 महीनों का है, 3 मंथ का है, और 1 मंथ के निकालोगे तो एवरेज बता दें तो तकरीबन 1,700 रुपये बननी है, ठीक है। और 1,700 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसमें तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडी, हर सब्जेक्ट का टेस्ट इसमें इंक्लूड है, सही है। एवरी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, एवरी सब्जेक्ट। और अगर सिर्फ कोई केमिस्ट्री का टेस्ट देना चाहे तो केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास है, और केमिस्ट्री का प्रॉपर टेस्ट होंगे, मतलब कि जिस तरह एग्जाम के अंदर वो जितने भी टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। और लास्ट में हमारे पास फीस अगर आपने सबमिट करवानी है, सही, 15 जनवरी से टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, और आगे 3 मंथ के लिए, ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए चलेगा, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है वो हमारे पास इजी पैसा है, माजिद अली के नाम से अकाउंट है, और ये उसका नंबर है 031867263225। बैंक अकाउंट में सेंड करना चाहें तो ये बैंक अकाउंट नंबर है। फैसल बैंक में सेंड करना चाहें तो मतलब बैंक अकाउंट जो हमारे पास है वो फैसल बैंक है। और जायज़ कैश की बात करें तो आबिद हुसैन, और उसका नंबर ये वाला है। कोशिश करें कि पहले 2 ही मेथड इस्तेमाल करें, बाकी तीसरा मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। और करना क्या है कि आपने पैसे सेंड करके, पेमेंट सेंड करके आपने स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना है। और मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ, देखिए मैं टीचर हूँ, कोई स्कैमर नहीं हूँ। बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर वो आप वही सेंड करें, या फिर सर अगर हम ये करेंगे वो करें। देखें मेरे बेटा, मैं कभी भी किसी के साथ स्कैम नहीं किया, टीचर हूँ, और टीचर के वैसे भी जो मैं बात कहूँगा कोशिश करूँगा, मेरा बेटा कोशिश करूँगा उस बात पे पूरा उतरूँ, ठीक है। तो मैं 100% इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप ये टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी तो लाजमी होगी, अगर आप खुद तैयारी करेंगे। अगर नहीं हो रही तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं हर टेस्ट में, 5 नंबर आ रहे हैं, सही है। अगर 10 और 5 नंबर आते हैं इसको तो हम पर्सनली ही सेंड करेंगे, ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा के नंबर कम आ जाए, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्ट सेशन, ठीक है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी तैयारी कितनी है, और अगर आप तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसके फ़ायदा मिलेगा, और पेपर में मिलेगा, सही है। तो आप सिर्फ 5,000 की तरफ ना देखें, अपना पूरा साल की 1 साल की मेहनत है। अगर आप कल को डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कह दिए, जितने भी आपने क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं मैंने सबको एक्सप्लेन किया है। अगर फीस आपको लगती है कि सर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप फिर भी बता सकते हैं सर फीस फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि 1,700 रुपये पर मंथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप किसी भी अकेडमी में जाओगे ना, अच्छी अकेडमी, वेल नोन अकेडमी में, तो वो इससे ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक है। और आपका इसके साथ कितना बड़े एडवांटेजेस मैंने बताए हैं, तो आप एडवांटेजेस भी हैं इसके साथ। तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।